तो नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। तो इसी के साथ एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जैसा कि हिंदी दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में हम जा रहे हैं रीतिकाल को पढ़ने। किसे? रीतिकाल को पढ़ने। तो रीतिकाल क्या है, इसकी प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, इसका नामकरण क्या, मतलब कौन कौन से कवियों ने किया, सबको एक एक करके देखेंगे और यह उम्मीद दिलाते हैं कि सभी लोगों को समझ में आएगा। ठीक, तो चलते हैं हम रीतिकाल को पढ़ने। सबसे पहले हम अगर यदि देखें कि रीतिकाल की समयावधि क्या है। समयावधि मतलब रीतिकाल कब से कब तक चला। तो जो रीतिकाल की समयावधि है यह कब से कब है तक है, तो 1643 से 1843 ईस्वी तक। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि रीतिकाल की समयावधि बताइए। तो जो रीतिकाल की समयावधि है वह कब से कब तक है? 1643 से 1843 तक। ठीक, फिर इसके बाद रीतिकाल का नामकरण आते हैं कि रीतिकाल का नामकरण किसने क्या क्या दिया। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो रीतिकाल को रीतिकाल के नाम की संज्ञा किसने दी? आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक, आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही रीतिकाल को रीतिकाल के नाम की संज्ञा दी। ठीक, अगर इनकी रचनाएं हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि, विचार, वित्त, हिंदी साहित्य का इतिहास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये बहुत सारी रचनाएं किनकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। ठीक, फिर देखते हैं रीतिकाल को श्रृंगार काल। रीतिकाल को कौन सा काल? श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रीतिकाल को कौन सा काल कहा? श्रृंगार काल कहा। ठीक, यदि हम कहें कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। किसने? मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को रीतिकाव्य काल किसने कहा? तो रीतिकाल को रीतिकाव्य काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने। ठीक, तो अब हम चलते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण करने। कहां? रीतिकाल का वर्गीकरण करने। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया? तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से भाग हैं? तो पहला भाग है रीतिबद्ध। पहले भाग का नाम क्या है? रीतिबद्ध। पहला कौन सा भाग है? रीतिबद्ध। दूसरा वाला भाग क्या है? रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध। अगला वाला तीसरा वाला जो भाग है वह क्या है? रीतिमुक्त। रीतिमुक्त। यदि हम कहें कि रीति सिद्ध के पहले, सबसे पहले क्या हुआ? रीतिकाल को सिद्ध किसने किया? तो रीतिकाल को सिद्ध किसने किया? बिहारी ने। किसने? बिहारी ने। रीतिकाल को सिद्ध किसने किया? बिहारी ने। ठीक, कौन सी रचना लिखी? बिहारी सतसई। ठीक, बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई पड़े श्याम हरिद्युति होई। ठीक, तो रीतिकाल को सिद्ध किसने किया? तो बिहारी ने। इसके बाद आता है रीतिबद्ध। तो रीतिकाल को बांधने का कार्य किसने किया? तो रीतिकाल को बांधने का कार्य किसने किया? केशवदास ने। तो रीतिकाल को बांधने का कार्य किसने किया? केशवदास ने। यदि कोई पूछे आपसे केशवदास की रचना बताइए, तो रामचंद्रिका हो गई। इन्हीं को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता। पिचास, भूत, राक्षस। क्यों? क्योंकि जो ये लिखते थे बहुत कठिन कठिन लिखते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का भूत। ठीक, प्रेत।
आगे चलते हैं। रीतिकाल को मुक्त किसने किया? जो रीतिकाल को मुक्त किसने किया? घनानंद ने। कौन? घनानंद ने। घनानंद ने क्या किया? रीतिकाल को मुक्त किया। और इनकी रचना क्या है? तो जो इनकी रचना है सुजान सागर। सुजान सागर, ठीक, सुजान सागर। अब हम चलते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियां देखने। रीतिकाल की चाहे विशेषताएं कहें चाहे प्रवृत्तियां कहें, रीतिकाल की विशेषताएं, विशेषताएं यदि हम देखें रीतिकाल की विशेषताएं या रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, तो पहली प्रवृत्ति है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहली प्रवृत्ति है, इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इस काल में किस रंग की प्रधानता थी, या किस रस, इस काल में किस रस की प्रधानता थी? तो इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। किस रस की? श्रृंगार रस की प्रधानता थी, प्रधानता थी। तो इस काल में किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस की। क्यों? क्योंकि बिहारी की आप जितनी रचनाएं देखेंगे लगभग सब में श्रृंगार ही रस आपको दिखाई देगा, श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरी जो प्रवृत्ति है वह क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। क्योंकि जो इस काल के कवि थे वे क्या करते थे? दरबार में रहते थे, और दरबार में रहने के कारण जिनके आश्रय में रहते थे उसकी प्रशंसा करते थे। यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, दाताओं की प्रशंसा, प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ठीक। तो ये क्या हो गई? इनकी विशेषताएं हो गई। प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, चित्रण भी देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गई? इस काल की क्या हो गई? विशेषताएं, प्रकृति का चित्रण, ठीक। तो यदि हम कहें कि रीतिकाल की विशेषताएं बताइए, तो श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई, आश्रयदाताओं की प्रशंसा हो गई, और प्रकृति का क्या था? चित्रण था, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? रीतिकाल, ठीक।